हम अपनी एक्सरसाइज 2.5 क्लास 8 की कंटिन्यू करते हैं। उसमें हमने 5 सम कर लिए थे। उसके आगे के जो बचे हुए सम्स हैं उनको पूरा करते आज हम। तो 5 करने के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 तक है, से हम शुरू करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है ये इस प्रकार से, और उसकी जो लेंथ और ब्रेथ, इसका रेशियो है 11:4। ठीक है, तो लेंथ हमारी 11x हो जाती है और ब्रेथ हमारी 4x हो जाती है। तो उसके बाद कहता है कि इस पंचायत को इस पे बाड़ लगानी है। बाड़ लगाने का उसने टोटल खर्चा भी बता रखा और पर मीटर भी बता रखा कि 1 मीटर का खर्चा कितना आता है। तो 1 मीटर का पर मीटर का खर्चा आता है 100 रुपये और टोटल कॉस्ट आता है हमारा 75,000 रुपये। तो ये डाटा हमारे पास है। तो अब हमें इसकी एग्जैक्ट जो डायमेंशन है, लेंथ और ब्रेथ निकालनी है रेक्टेंगुलर प्लॉट की। ठीक है, तो क्या, लेट द लेंथ ऑफ प्लॉट बी 11x, then the breadth of प्लॉट बी 4x। देखिए अब हमारा लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई। अब उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद हो रहा है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर इज इक्वल टू RS 100। तो पर मीटर कितना है, 100 रुपये। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग प्लॉट इज इक्वल टू 75,000 RS। ये भी गिवन है हमारे पास। अब देखिए क्या है कि अब जब भी हमें किसी भी चीज में, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे कुछ भी हो, जिसमें हमें फेंसिंग या बाड़ लगाने के लिए कुछ कहा जाए तो इसका या कुछ, तो उसका मतलब क्या होता है, उसमें हमें क्या निकालना होता है, पेरीमीटर निकालना होता है। पेरीमीटर निकालना होता है, तो इसलिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा, 2L + B। ठीक है, तो अब हमारे पास 2, लेंथ कितनी है हमारे पास 11x, प्लस ब्रेथ कितनी है हमारे पास 4x इज इक्वल टू 2 इंटू इन दोनों को प्लस कर दिया 15x इज इक्वल टू 30x। ये आ गया हमारे पास। ये क्या है, पेरीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया इसका। ठीक है, किसका, रेक्टेंगल का। अब हमें पेरीमीटर तो निकाल लिया, तो जैसा कि द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर है, तो अब हमारे पास इसकी क्या होगी, सो नाउ पेरीमीटर हमारे पास कितना है 3x, तो हमें फेंसिंग निकालना, इसका 1 मीटर का खर्चा कितना है 100, तो इज इक्वल टू 3000x। ये क्या होगा हमारे अकॉर्डिंग, x के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसका खर्चा हो गया फेंसिंग का। और पंचायत ने कितना बताया कि हम निकाल रहे हैं वो इतना बता रहे हैं, पंचायत इतना बता रही है 75, दोनों का डायमेंशन बराबर है। तो इसके सवाल के अकॉर्डिंग दोनों, ये भी किसके बराबर होगा, इसी के बराबर हम पुट कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार 3000x, हमने भी ये पेरीमीटर निकाला है, और ये 75,000 उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो x इज इक्वल टू 75,000 बटे में 3000। तो ये हमने क्या निकाल लिया, x का वैल्यू निकाल ली, द वैल्यू ऑफ x। अब हमने इसको पुट कर देते हैं। लेंथ कितनी है हमारे पास
लेंथ हमारी 11x है, तो 11 इंटू 25 मल्टीप्लाई करके इसकी आपको लेंथ एग्जैक्ट पता लग जाएगी। ब्रेथ इसको खुद निकाल लेना आप। ब्रेथ हमारी 4x है, तो x की मान है 25, ये हमारी क्या होगी, ब्रेथ निकल आएगी। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, ये फर्स्ट सम कंप्लीट किया। अब इसका मतलब फर्स्ट सम आज का, और वैसे क्वेश्चन नंबर 6 हमारे एक्सरसाइज 2.4 का। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं एक्सरसाइज का। क्या कह रहा है, हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर ए स्कूल यूनिफॉर्म, कि हसन अपने स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। ठीक है, सच मटेरियल दैट कॉस्ट, शर्ट, एक तो शर्ट की कॉस्ट कितनी है, वो 50 मीटर के हिसाब से 50 मीटर के हिसाब से खरीदता है। ठीक है, और ट्राउजर खरीदता है 90 मीटर के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है ये, फॉर एवरी 3 मीटर शर्ट क्लॉथ, कंडीशन क्या है कि 3 मीटर कपड़ा अगर वो किसका शर्ट का खरीदेगा, तो 2 मीटर वो कपड़ा किसका खरीदेगा, ट्राउजर का। कॉम्बिनेशन देखिए, 3 मीटर कपड़ा अगर वो शर्ट का खरीदता है तो 2 मीटर किसका, पैंट ट्राउजर का खरीदेगा। तो मतलब अगर 6 मीटर शर्ट का हो गया, तो मतलब 3 और 3 6 हो गया, तो ट्राउजर का कितना, 4। इस प्रकार से वो चलता चले जाएगा। अब उसके बाद आगे क्या करता है वो, ही सेल्स द मटेरियल, और उसको आगे वो बेच देता है, कितने पे, 12% प्रॉफिट तो वो कमाता है किस पे, आपकी शर्ट पे, और 10% कमाता है वो किस पे, ट्राउजर पे। तो इस प्रकार से ये प्रॉफिट में जो उसका मुनाफा कमाने के बाद जो उसके टोटल सेल वो कितनी होती है, 36,600 की, 36,600 की। तो ये बताता है कि आप ये बताओ कि ट्राउजर का कपड़ा उसने कितना खरीदा। इस प्रकार से बताना आपको, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, कि उसने कितना कपड़ा खरीदा था, ये बताना आपको। तो हम शुरू करते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 7 पे हमारा यहां से, लेट द रेशियो ऑफ शर्ट एंड ट्राउजर मटेरियल, ट्राउजर मटेरियल, तो शर्ट का कितना हो जाएगा, शर्ट पहले 3x और ट्राउजर कितना 2x। ठीक है, कि अगर वो 3 मीटर शर्ट का कपड़ा खरीदता है तो ट्राउजर कितने खरीदेगा, 2 मीटर का। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल पर मीटर कितना है, RS 50, 1 मीटर पे कितने का, 50 का। तो उसके बाद हमें सेलिंग प्राइस कितने में बेचता है, द सेलिंग प्राइस कितना रहा उसमें सेलिंग प्राइस ऑफ 12% पर प्रॉफिट, ये कितने का। तो अब हमें क्या निकालना है, देखिए 12% पे वो बेच रहा है, मतलब जो 2 मीटर कपड़ा खरीदता है तो उस पर कितना 12% वो कमाता है आगे बेचने पे। तो उसका हमें यहीं से उसको प्रॉफिट वगैरह उसका निकाल लेते हैं। तो उसका क्या होगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय CP। ठीक है, यहाँ पे तो आपका 100 प्रॉफिट कितना कमाता है, वो प्लस 12 अपॉन 100। तो यहाँ पे वो 3 मीटर है, आपका 1 मीटर का 50 है, तो हमारे पास शर्ट का कितना है, 3 मीटर है, तो 50x गुणा में 3x इज इक्वल टू टोटल कितना हो गया, 50x, तो गुणा में यहाँ पे 150x। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे, ये जुड़ जाएगा 112 बटे में 100 गुणा में 150x। ठीक है, अब 2 से 3 और 2 छिके 12 और 2 छिके 12, तो कितना हो जाएगा
यहाँ पे आएगा 5, 168x, ये आपका टोटल हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमने किसका निकाल लिया, शर्ट का। इसी प्रकार से हम किसका निकालेंगे, आपका ट्राउजर का। तो ट्राउजर का क्या होगा, ट्राउजर है आपका, ट्राउजर कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कितनी है, RS 90। तो क्लोथ कितना है, ये देखिए 2x, तो 2x इंटू 90 इज इक्वल टू कितना हो गया, 180x। ठीक है, तो अब द सेलिंग प्राइस ऑफ 10%, उस पे प्रॉफिट कितना कमा रहा है, ट्राउजर पे 10% पर मीटर इज इक्वल टू आपका वही फॉर्मूला 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। तो सीपी आपका कितना हो गया था, ये कॉस्ट प्राइस हो गया था आपका, तो 100 प्लस 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 180x, ये सीपी है आपका। तो अब यहां से हम शुरू कर देते हैं, यहाँ पे इसको 110 बटे में 100 गुणा में 180x, 0 से 0, 0 से 0, 11 और 18 का मल्टीप्लाई कर दिया आपने, कितना आ जाएगा 198x, 198x। अब हमने यहां तक इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हमारे पास क्या है, शर्ट आ गई 168 और ट्राउजर हो गए 198 के हिसाब से आपके जो प्रॉफिट्स वगैरह वो किसके बराबर होंगे, 3600 के बराबर हो जाएंगे आपके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। $168x ये हमारी शर्ट है का कीमत, और ये हमारी ट्राउजर, और टोटल कॉस्ट उन्होंने प्रॉफिट कितना कमाया था, सबको इनको बेचने के लिए प्रॉफिट पे 36,600 इतना उन्होंने कमाया था। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, इनको प्लस कर दो दोनों को, तो कितना आ जाएगा 366x इज इक्वल टू 3600। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लिया, तो कितना हो गया 100। अब हमारे पास क्या है, सवाल में शर्ट का कितना था 3x, तो 3 इंटू 100 इज इक्वल टू 300 मीटर। ट्राउजर कितना था 2x, तो 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200 मीटर। तो हमसे ट्राउजर का पूछा गया है, तो ट्राउजर हमारा कितना हो गया 200 मीटर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए, हाफ ऑफ herd of a deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest of 9 are drinking water from the pool. Find the number of deer in the herds. herds होता है एक हिरणों का झुंड है। तो कहता है कि हमें नहीं पता उस झुंड में कितने हिरण हैं, नहीं पता, तो हम क्या मान लेते हैं, लेट number of deer in herds be x। अब x हो गया, अब जो जो ये बोलता जाता है वैसे वैसे करता जाइए। क्या कह रहा है कि x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं हम, जैसे जैसे ये कंडीशन बोलता जाएगा वैसे वैसे हम क्वेश्चंस पुट करते जाएंगे। क्या कह रहा है ये, हमारे पास हिरन हो गए x, उसके बाद क्या था हाफ ऑफ हर्ड, हाफ, तो इसका मतलब क्या, इसका x बटे में 2, हाफ हिरन हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, हाफ ऑफ हर्ड डियर आर गेजिंग इन द फील्ड, मतलब आधे हिरन
मैदान में चल रहे हैं, तो आधे हीरो हो गए, टोटल हीरियम से x, उसका आधा कितना हो गया x बटे में 2। ठीक है, उसके बाद क्या कंडीशन है इसकी, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, 3/4 हो गया, रिमेनिंग कह रहे हैं, तो रिमेनिंग का मतलब क्या होगा, ये टोटल हिरन है, उसमें से आधे हिरन चल रहे हैं, और इस आधे हिरन चढ़ने के बाद जो बचेगा ना, उस हिस्से का हिरन क्या कर रहे हैं, उसके क्या कर रहे हैं, प्लेइंग नियर बाय, तो x माइनस x अपॉन 2, और उसके बाद क्या कह रहे हैं, द रेस्ट ऑफ 9, और जो बाकी और 9 बच गए वो क्या हो रहे हैं, पानी पी रहे हैं। तो ये सारे मिला के क्या बनाएंगे, हिरणों का झुंड बनाएंगे। तो हम x बराबर, और ये प्लस और ये प्लस, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इन सभी का ही ग्रुप कितना होगा, इसके बराबर होगा हिरणों का झुंड, और इनमें से ये सभी की अलग अलग एक्टिविटीज है, इतने हिरन चल रहे हैं, इतने हिरन खेल रहे हैं, इतने हिरन पानी पी रहे हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू x अपॉन 2 प्लस 3/4 2x माइनस x अपॉन 2 प्लस 9। हमने इसको एलसीएम ले लिया। ठीक है, एलसीएम लेने पे हमारे पास क्या बचेगा, 2x माइनस, यहाँ पे 2x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू x अपॉन 2 प्लस 3/4 x प्लस 9, मतलब 2x में से x गिर गया तो x हो जाएगा। इसके बाद अब ये हो गया हमारे पास, अब इसके नीचे भी हम 1 लगा देते हैं। तो 1 लगाने के बाद, ठीक है, अब हमें इसका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम ले लिया तो एलसीएम आ गया 8, इसका एलसीएम आएगा 8, 2 और 8 का एलसीएम ले लिया, 4 2 जा 8, इस प्रकार से हमारे पास हो गया ये। ठीक है, अब एलसीएम ले लिया हमने 8, तो यहाँ आ जाएगा 4x, 4 2 जा 2 4 जा 8, तो 4 से प्लस 3x प्लस 72, 9 8 जा 72। ठीक है, अब हम इसको भी 1 ले लिया, इसको 1 ले लिया, तो अब हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको इससे, तो 8 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8x इज इक्वल टू, इनको 1 से करेंगे तो सेम वही रहेगा 72। ठीक है, अब ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 7x प्लस 72, तो 8x ये इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 72x इज इक्वल टू 72। ये नंबर ऑफ डियर्स हो गए इन हर्ट्ज। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे।